हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज 175 इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। और ये जो इडियम्स है इसका फर्स्ट पार्ट मैं आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा। और साथ ही साथ ये जो इडियम्स अभी रिसेंटली 2023 और 24 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे बेसिकली ये एक्सट्रैक्टेड इडियम्स है, उससे उठाया हुआ इडियम्स है। और ये ज़्यादा चांसेस है कि इस साल जो और एग्ज़ाम्स होंगे CHSL के और CPO के और CGL के, उसमें ये सब इडियम से क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस और डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। सो इन्हें ये फ्रेश इडियम्स है और इसे करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है ए लॉस्ट साइट। ठीक है, ए लॉस्ट साइट का मतलब होता है टू बी नो लॉन्गर इन टू सी। आप लंबे समय तक किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे। स्पेस फेयरिंग, स्पेस फेयरिंग का मतलब होता है एक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस। एक्शन या कोई एक्टिविटी है जिसमें आप स्पेस में ट्रैवल करते हैं। स्पेस बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, उसी को स्पेस बॉन्ड बोलते हैं। टोन डाउन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जो हार्ड वर्ड है, हार्ड चीज़ों को थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी के साथ आप प्रस्तुत करें, उसे बोलते हैं टोन डाउन। फ्रॉन्ड अपन मतलब होता है कि आपके कोई वर्ड आपके लिए बोला है, कोई सेंटेंस आपके लिए बोला, आप उस पर गुस्सा हो गए, आप उस पर डिसअप्रूव कर गए। जैसे अभी पॉलिटिक्स में बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर आंचलन उछालते हैं, तो आप किसी चीज़ के ऊपर डिसअप्रूव होते हैं तो उसे आप फ्रॉन्ड अपन होते हैं। एनदर केटल ऑफ फिश, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, अनदर कैटल ऑफ फिश। ठीक है। पुट ए लीड ऑन का मतलब होता है पुट ए स्टॉप ऑन, मतलब किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना। लॉन्ग स्ट्राइड मतलब होता है लॉन्ग स्टेप। पुट इट बाय ईयर मतलब सिर्फ कानों से सुन करके आप रिहर्सल्स कर किए तो नहीं और डायरेक्ट कानों से सुन के आप परफॉर्म करने लगे, उसको आप लोग प्ले इट बाय ईयर बोलते हैं। हैव ए बैस, किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना, हैव ए बैस। क्विट पिच मतलब आप किसी और के चांसेस जीतने के या आगे बढ़ने के आप उसे स्पॉइल कर रहे हैं, उसे ख़राब कर रहे हैं, उसलिए बोलते हैं क्विट पिच। टर्न हिज हैंड टू ट्राई न्यू थिंग्स, नए चीज़ों को ट्राई करना, उसे बोलते हैं टर्न हिज हैंड्स टू। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है टू शो इंडिफरेंस, मतलब कि आप किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। कोल्ड वर्ड का बेसिकली इग्नोरेंस मतलब होता है, ऐसे कोल्ड या इग्नोरेंस, या फिर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं या आप उसको डिफीट हो गए हैं, इसीलिए कोल्ड यूज़ किया जाता है। हेल्कॉन डेज मतलब पीसफुल डेज। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एथिकली एक्सेप्टेबल चीज़ों को ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो बोलते हैं। आप किसी चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें और एथिकली वो एक्सेप्टेबल था, ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। पिल मिल, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, उसे बोलते हैं हम लोग पिल मिल। पिग इन द पोक मतलब होता है आप किसी चीज़ को उठा के ले आए मार्केट से, उसको बिना एग्जामिन किए हुए, तो उससे बोलते हैं पिग इन द पोक। एस इन द होल मतलब होता है क्या कि एक मेजर डिसएडवांटेज जो कोई इंसान छुपा के रखना चाहता है आइडियल टाइम के लिए। ठीक है, आइडियल टाइम तक, समझे। एक मेजर डिसएडवांटेज वन कीप्स हाइडिंग टिल द आइडियल टाइम, एस इन द होल। ठीक है। फॉर ओल्ड टाइम एंड सेक मतलब कि आप कोई सेंटिमेंटल मेमोरीज में फंसे हुए हैं पास्ट के, उसे बोलते हैं फॉर द ओल्ड टाइम एंड सेक। वन सेकेंड, हाँ, फॉर द ओल्ड टाइम एंड सेक। डेड रिंगर मतलब होता है कि आपका कोई एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, या फिर कोई आपका क्या किसी और कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई चीज़ हो, उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट को आप लोग डेड रिंगर बोलते हैं। अप्रोच ऑफ नथिंग, कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे प्रीवियस डिस्कशन का, आपने झगड़ा कर रखा है पहले से, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको अब वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होता है अप्रोच ऑफ नथिंग। नेक ऑफ द वुड्स, नेबरहुड होता है इसका मतलब। होल बॉडी ऑफ वॉक्स मतलब सारे कुछ को इंक्लूड करते हैं, एवरीथिंग। टू ले समबडी बाय द हिल्स, किसी को अरेस्ट करना या किसी को इम्प्रिजन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू ले समबडी बाय द हिल्स। हैव पीपल रोलिंग ऑन द एल्सेस, किसी ऑडियंस को, आपके सामने जो ऑडियंस है उसको आप जोर जोर से हंसा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैव पीपल रोलिंग इन द एल्सेस। समझे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन द फ्लेश, इन बॉडीली फॉर्म। इन द फ्लेश तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होता है कि बॉडी, तो इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन द फ्लेश इन बॉडीली फॉर्म। टू ब्रेस्ट द टिप्स ऑफ
टू विन द रेस, मतलब आप रेस जीतना है तो टू ब्रेस द टेप्स बोल सकते हैं। पेनी वाइज और पाउंड फुलिश, मतलब आप किसी चीज़ के प्रति एक्सट्रीम केयरफुल हैं छोटे छोटे चीज़ों के प्रति, लेकिन बड़ा बड़ा चीज़ों पे आप वैल्यू खो दे रहे हैं। मतलब आप छोटी चीज़ को बचा रहे हैं, 1-1 रुपया सेव कर रहे हैं, और आप बड़ा कुछ सिगरेट विगरेट पी करके या गलत काम करके आप काफ़ी पैसा उड़ा दे रहे हैं। इसे बोलते हैं पेनी वाइज और पाउंड फुलिश। बिट एट ए चेरी, एक अटेम्प्ट या अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ को करने का, उसे बोलते हैं बिट एट ए चेरी। कास्ट समवन ए डिफरेंट, मतलब किसी का सपोर्ट आप खो देना, मतलब आपने सपोर्ट खो नहीं देना, मतलब आप किसी कोई इंसान पड़ा हुआ है, कोई इंसान मदद मांग रहा है और आप उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं, मदद नहीं करना चाहते हैं, आप उसको ऐसे ही छोड़ दिए, तो उसे बोलते हैं कास्ट समवन एड्रिफ्ट। टू द मैनर बॉन्ड, टू डू समथिंग एज दो इट इज़ कमिंग नेचुरली, मतलब किसी चीज़ कुछ करना लेकिन ऐसा लगता है कि वो नेचुरली हो रहा है, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बट लेकिन वो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली वो अपने आप ऑटोमेटिकली होते जा रहा है, तो उसे बोलता है टू द मैनर बॉन्ड। टू टेक द वाइल, टू बिकम ए नन, मतलब आप चर्च में नन बनते हैं तो उससे बोलते हैं टू टेक द वाइल। द वाई एंड वेयर अबाउट्स, द वाई एंड द वेयर अबाउट्स को हम लोग बोलते हैं रीजन्स। टू गेट टू ब्रास टैक्स, मतलब कि आपको सीरियस हो जा रहे हैं तो आप गेट टू ब्रास टैक्स बोल सकते हैं। लोफ्स एंड फिशेस, ये मटेरियल गेन होता है इसका मतलब। टू थ्रो अप द स्पॉन्जेज, मतलब आप सरेंडर कर दिए और आप अपना कॉन्टेस्ट को एक्सेप्ट कर लिए कि आप डिफीट हो गए, तो थ्रो अप द स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्विट समवन स्पीच, किसी के प्लान को आप मतलब कैंसिल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसलिए क्विट समवन स्पीच। फ्रेंड्स लोग जनरली एक दूसरे के प्लान को कैंसिल करते हैं, गोवा जाने की ट्रिप या फिर एक्सेप्ट कहीं किसी भी ऐसा कुछ होता है उसमें एक दूसरे के प्लान को कैंसिल करते हैं, उसमें क्विट समवन स्पीच बोलते हैं उसको। हाँ, क्रॉस्ड द रूबिकन, इसका शायद मिस हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली, किसी चीज़ को इरेगुलरली तरीके से करना, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। रस्ट द बकेट, रस्ट द बकेट मतलब होता है ओल्ड एंड ब्रोकन, इसे बोल सकते हैं ओल्ड एंड ब्रोकन। रस्ट द बकेट, रस्ट लगा हुआ है बकेट में तो उसको ओल्ड एंड ब्रोकन बोलते हैं। टू ईट क्रॉ, तो एडमिट गेट वन इज रॉन्ग, मतलब कि टू ईट द क्रॉ मतलब होता है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि कोई आप गलत हैं, ठीक है। वन इज रॉन्ग, आप हो या कोई और पर्सन हो गलत है। ऑल द सन्ड्री, ऑल द सन्ड्री का मतलब होता है एवरीथिंग, सारे कुछ। लॉन्ग इन द टूथ मतलब होता है ओल्ड लोग। फ्लाई इनटू द पैसन, फ्लाई इनटू ए पैसन मतलब आप किसी पे सडनली एंग्री हो गए, उसी को लोग बोलते हैं फ्लाई इन द पैसन। बॉब्स योर